आज बारी है चौथे दिन की चौथी कथा की। तो आइए सुनते हैं उस कथा को जो बताती है कि जब भक्त सच्चे हों तो भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं उनकी रक्षा के लिए। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी नाम का एक नगर था, एक पवित्र नगरी जहाँ के राजा थे चंद्रसेन। वो केवल एक राजा नहीं बल्कि शिवजी के अनन्य भक्त थे। उनकी दिनचर्या, उनका जीवन, उनका राजपाट, सब कुछ ओम नमः शिवाय में ही समर्पित था। राजमहल के समीप ही स्थित था महाकालेश्वर का शिवलिंग। वो प्रतिदिन वहीं जाकर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और ध्यान में लीन हो जाते थे। एक दिन जब राजा ध्यान में लीन थे तो नगर में अफवाह फैली कि दुश्मन राजा उज्जैनी पर आक्रमण करने वाले हैं और सेना तो अभी तैयार भी नहीं है। मंत्री दौड़े दौड़े आए, सेनापति घबराए हुए राजा के पास पहुंचे, पर राजा चंद्रसेन की आंखें बंद थी। चेहरे पर न भय न चिंता, केवल शिव का स्मरण। मंत्री बोले, महाराज, आप तो संकट के समय भी आंखें बंद किए बैठे हैं। राजा ने शांत स्वर में कहा, जिस शिव की शरण में मैं हूं वहां भय की कोई जगह नहीं है। उसी समय पास के एक गांव से एक छोटा बालक मंदिर आया। नाम था नामदेव, एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र। ना कोई अधिकार, ना कोई पद, बस भोलेपन से भरा एक हृदय। वह मंदिर में आया और राजा को ध्यान मग्न देख वहीं बैठ गया। उसने भी ओम नमः शिवाय बोलकर कुछ फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिए। कुछ देर में वो पूरी श्रद्धा से वहीं बैठकर शिव स्तुति करने लगा। रात्रि हो चली थी। उधर शत्रु की सेना नगर की सीमा पर आ चुकी थी। राजा की ओर से कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी और तभी भयंकर गर्जना के साथ आकाश में बिजली कड़की। सारा नगर कांप उठा और फिर अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला। शिवजी स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा और आंखों में दिव्य करुणा। भोलेनाथ बोले, हे चंद्रसेन, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है और हे नामदेव, तू तो मेरा बाल प्रिय भक्त है। आज मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, आकाश की ओर घुमाया और एक अग्नि रेखा नगर के चारों दिशाओं में खिंच गई। जब शत्रु सेना ने नगर में प्रवेश करने की कोशिश की तो उनके रथ जल गए, घोड़े गिर पड़े, सैनिक अंधे हो गए और पूरा युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो गया। राजा की आंखें खुली तो उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और बालक नामदेव ने भी अपने छोटे हाथों से शिवजी को नमन कर दिया। भोलेनाथ बोले, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। चंद्रसेन, तेरा राज्य यशस्वी रहेगा और नामदेव, तुम शिवलोक के अधिकारी बनोगे। तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक कथा के रूप में गाई जाएगी। और शिवजी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो देखा आपने, श्रावण मास का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब राजा और एक छोटा बालक दोनों एक ही भक्ति में लीन होते हैं तो स्वयं शिव प्रकट होते हैं उनकी रक्षा के लिए। श्रावण मास की यही तो विशेषता है। यहाँ पूजा के लिए उम्र नहीं देखी जाती, पद नहीं देखा जाता, बस भावनाएं देखी जाती है और भगवान शिव भाव के भूखे हैं। अगर श्रद्धा सच्ची हो और दिल में ओम नमः शिवाय की गूंज हो तो विपत्ति चाहे जितनी भी बड़ी हो, महादेव उसे राख में बदल देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करिए, आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है कि हम आपके लिए ऐसी सरल भाषा में कथाएं लेकर आते रहें। आगे की कथाओं के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ इस शिवजी की भक्ति मार्ग में। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। कल मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।